जीमेल पर आपका अकाउंट ओपन किया, आपने कभी देखा है कि आपका डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, कहाँ उसका मेल सर्वर है? कभी आपने टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ा है? कल अगर आपका अकाउंट हैक होता है उसका जुरिसडिक्शन कहाँ पे है? अब मानो कि आपके पास ईमेल आईडी है, आपके पास भी जीमेल होगा और आप सालों साल से इस्तेमाल करते होंगे। yes. हमारे देश में 90% से ज़्यादा लोगों के पास जीमेल है, क्योंकि जीमेल की इतनी सारी सुविधा है। अगर आप जीमेल नहीं है तो आप सुविधा यूज़ नहीं कर सकते हो, तो इसका आप जीमेल अकाउंट है। कभी आपने टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ा है? जीमेल का नहीं पढ़ा आपने? अब मान लेना कि अगर आपने जीमेल पर आपका अकाउंट ओपन किया और आपने कभी देखा है कि आपका डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, कहाँ उसका मेल सर्वर है? आपने देखा है कि कल अगर आपका अकाउंट हैक होता है उसका जुरिसडिक्शन कहाँ पे है? मैं ये नहीं कहता हूं कि ऐसा होगा, बट अगर ऐसा होगा तो, और मैं आशा करता हूं ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपका सर्वर तो विदेश में है। हम कहने के लिए स्वदेश है, लेकिन टेक्नोलॉजी विदेश के यूज करते हैं, हमारा डेटा तो बाहर है। और ऐसे परिस्थिति में मान लो कि गूगल ने हमें कोई डेटा नहीं दिया, मान लो, हम क्या करेंगे? आज तो हमारी पूरी जिंदगी तो ईमेल और मोबाइल फोन पे तो है, और अगर आपके पास अगर ईमेल आईडी नहीं है तो आप मोबाइल को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो एज अ स्मार्टफोन। और वो ईमेल आईडी कौन सा है? जीमेल का, टू अ लार्जर एक्सटेंट। तो आपको जब आपको ईमेल आईडी इस्तेमाल करते हो तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका ईमेल शुड बी हैविंग अ मेल सर्वर, जो मेल सर्वर भारत में हो, जुरिसडिक्शन भारत का हो। और आपको यह भी थोड़ी छानबीन करनी पड़ेगी कि उसमें जो सिक्योरिटी है वो रीजनेबल सिक्योरिटी है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको सतर्क होना है कि ईमेल से आप प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की वार्तालाप आप नहीं करें। तो ये ईमेल की कोई भी ईमेल हो, जो भी आपने ईमेल लिया हो, उसका सर्वर या उसका जुरिसडिक्शन कहाँ होता है, वो कैसे फाइंड आउट कर सकते? आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़िए, प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़िए। उस टर्म्स एंड कंडीशंस प्राइवेसी पॉलिसी में ये सब कुछ लिखा हुआ है। पुलिस भी कुछ कर नहीं सकती है, बिकॉज आपका जो मेल सर्वर है वो बाहर के देश में है और उनको इन्फॉर्मेशन वहाँ से मंगानी पड़ती है, जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से आने के लिए बहुत वक्त लगता है। नहीं तो जीमेल का पूरा बाहर ही है? एब्सोल्युटली। तो इंडिया में फिर किसका है? इंडिया में ऐसा है, बहुत सारे हैं, ऐसे भी है, जैसे कि आप रेडिफ बोल सकते हो, ओके, इट इज़ इन इंडिया। ओके, ऐसे है इंडिया में भी, लेकिन एक तो नाम आपको लिया मैंने, लेकिन बाकी के सब तो मेजॉरिटी ऑफ देम जो हम यूज़ करते हैं ये सब बाहर के देश है। मेरा कहना है कि हम कहने के लिए तो हम स्वदेशी हैं, स्वदेश, हाँ, बट टेक्नोलॉजी के माध्यम में हम विदेशी हैं। नहीं, बाहर का सर्वर से मुझे क्वेश्चन आ रहा था। गिबली आर्ट सुना आपने? अभी चल रहा है गिबली इफेक्ट है, आप इमेज डालो तो वो एक अच्छा कार्टून इमेज बना के देता है। सो AI बना के देता है। तो अभी बहुत सारे लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने अपने अपने इमेज डाले हुए हैं और उनको इमेज कार्टून का बन के आया वापस। सो आप इसको कैसे देखते हो? शुड वी गिव इमेजेस टू ओपन AI और पर्सनल इमेजेस डालें सबने? एब्सोल्युटली नो, बिल्कुल नहीं। अगर आपने इसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ा है तो शायद आपने कभी नहीं डालोगे। इसके भी टर्म्स एंड कंडीशंस थे? ऑफ कोर्स, क्योंकि जब आप कोई भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हो, आपका चेहरा देते हो, तो आपका चेहरा इज योर पर्सनल एट्रीब्यूट्स। जो बायोमेट्रिक पूरा पर्सनल एट्रीब्यूट्स है। तो क्या पता कहाँ पे उसका यूज़ किया जा सकता है या कहाँ पे उसका मिसयूज़ किया जा सकता है।